Assalamualaikum. This is Ahmad and you are watching Chemistry with Ahmad. So let's start. व्हाट इज़ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है। सबसे पहले इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं। इनको समझने के बाद हमें इजीली आइसोटोप्स का समझ आ जाएगा कि आइसोटोप्स क्या है, इसका काम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या चीज़ है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियॉन्स मौजूद होता है। या हम कह सकते हैं पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझ, पहले डिफिनेशन लगती है फिर बाद में एक एग्जांपल से समझते हैं न्यूक्लियॉन्स को। यानी पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एक एटम है, न्यूक्लियस है एटम का, ये शेल है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल जो एटम होता है वो क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे का असर को कैंसिल कर देते हैं। अब इसी न्यूक्लियस को हम इधर लिख लेते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको कहते हैं क्या? न्यूक्लियॉन्स। अब समझ आया होगा कि न्यूक्लियस क्या चीज़ है। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको कहते हैं, उस जगह को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब आते हैं एटॉमिक नंबर क्या है। यानी द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल हाइड्रोजन का। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन। ठीक है, हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? एक है। सही है, एक है। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? एक है ना, तो हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। एटॉमिक नंबर को हम लोग प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, क्योंकि इसको एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन ही कुछ ऐसी है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। दूसरा एग्जांपल हम देखें कार्बन का। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर हम पता है कितना है? 6 है। ठीक है, अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो ये है एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन मौजूद होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर को एज अ प्रोटॉन नंबर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को किस चीज़ से? जेड से। यहाँ पे लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेड किसी से, जेड से हम एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब एटॉमिक मास क्या चीज़ है? एटॉमिक मास द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, या इस तरह हम भी डिफाइन कर सकते हैं एटॉमिक मास को कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। न्यूक्लियॉन्स, चूंकि हमने पढ़ा कि न्यूक्लियॉन्स के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्या चीज़ होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, या द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? हमारे पास कार्बन। कार्बन का जो 12 है इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? एटॉमिक मास। 12 जो है कार्बन की क्या है? एटॉमिक मास। तो ये है एटॉमिक मास, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? रिप्रेजेंटेड बाय ए से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को? एटॉमिक मास को। अब हमें पता है कि जो एटॉमिक मास है, जो एटॉमिक मास है वो किस चीज़ के बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड
और प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास जो है बराबर होता है किसी का नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, जबकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है? एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा कि किसी के बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, तो हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो किस के बराबर आता है? एटॉमिक जो मास होता है इक्वल होता है किस चीज़ के? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब इसी को अगर एक इक्वेशन की फॉर्म हम दें कि जो एटॉमिक मास है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? ए से। ठीक है, यानी ए इक्वल टू एटॉमिक नंबर जो है हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जेड से, जेड। जबकि जो न्यूट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये हमारे पास एक क्या बना? एक इक्वेशन बना। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं? जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है किसी एटम के अंदर हम उस इसी इक्वेशन के थ्रू उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं किस चीज़ की? कार्बन की। कार्बन कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6, जबकि एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, अब अगर कोई हमसे पूछे कि इसी कार्बन एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो हम इसी इक्वेशन को यूज करके हम बता सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि कार्बन के एटॉमिक मास कितना है? 12 है क्या? नहीं। अब एटॉमिक मास, ठीक है, हमें पता है 12 है। प्रोटॉन हमें पता है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? वो प्रोटॉन नंबर एक ही चीज़ है। प्रोटॉन कितनी है कार्बन के अंदर? 6 है। प्लस क्या चीज़ है हमारे पास? न्यूट्रॉन है, हमने मालूम करना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हमने मालूम करना है, हम क्या करेंगे? एन को इस शिफ्ट पे लाएंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, इस शिफ्ट इस साइड पे हम लोग लाए, जबकि 12 इधर प्लस में जब उस साइड पे जाएगा तो 12 माइनस 6 आएगा, तो इज इक्वल टू 6। क्या है? 6। ये 6 हमारे पास क्या है? आए कार्बन एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स आए। तो इसी इक्वेशन के थ्रू हम किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम कर सकते हैं। अब व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या है? देखिए, अब ने एटम, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस वगैरह को अब सब ने क्या क्या स्टडी किया, समझ है हम लोग को। अब हम लोग इजीली जो है आइसोटोप्स को स्टडी कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोटोप्स की डेफिनेशन करते हैं कि आइसोटोप्स है क्या। एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटोप्स, यानी कोई एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं आइसोटोप्स की। एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, कॉल्ड आइसोटोप्स। उसको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स को आइसोटोप्स कहते हैं। अब एक एटम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन की कितने आइसोटोप्स है? हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब अगर हम प्रोटियम में देखें, प्रोटियम का जो एटॉमिक मास होता है यानी ए, वो क्या होता है? इज इक्वल टू एटॉमिक मास प्रोटियम का 1 होता है। एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 1। एंड जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है वो कितना होता है? वो कितना है प्रोटियम के अंदर? 1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हाइड्रोजन प्रोटियम के अंदर? 1। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें नहीं पता कि कितने इनके अंदर, हम क्या कहते हैं? उसी फार्मूले, उसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। यानी कि हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ यानी न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास से यानी ए से क्या माइनस एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है, ए माइनस जेड इज इक्वल टू एटॉमिक मास 1 है माइनस एटॉमिक नंबर 1 है, तो इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कितने है? 0। ठीक है,
तो हमारे पास प्रोटियम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है, वो 0 है। इधर लिख सकते हैं हम लोग कि प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, इधर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 1 जबकि न्यूट्रॉन, प्रोटियम के अंदर जो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है न्यूट्रॉन उसमें 0 है। अगर इसी तरह हम ड्यूटेरियम के अंदर देखें तो ड्यूटेरियम के अंदर जो हाइड्रोजन तो 1 1, ठीक है। अब हम ड्यूटेरियम को अगर हम देखें, जो ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास क्या होता है 2 होता है 1, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग जो एटॉमिक मास होता है ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप है वो इज इक्वल टू एटॉमिक मास उसका 2 होता है, जबकि एटॉमिक नंबर उसका वही 1 है। जो प्रोटॉन है वो भी 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, जबकि जो न्यूट्रॉन्स उसी तरह हम मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वही उसी फार्मूले को, यानी हमने क्या मालूम करना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन लिख लेते हैं इक्वल टू यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक मास 2 है माइनस 1 एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो ड्यूटेरियम में कितने हैं, वो 1, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास क्या है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इधर इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन इसके अंदर कितने हैं 1 और 1 न्यूट्रॉन है। इसी तरह अगर हम ट्राइटियम को देखें, ट्राइटियम का जो एटॉमिक नंबर है वो किस तरह हम लिखते हैं, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ट्राइटियम को इस तरह लिखते हैं, एटॉमिक मास उसका 3 एटॉमिक नंबर 1, तो इस एटॉमिक मास 3 एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। अब न्यूट्रॉन का हमें नहीं पता, हम निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन का को, न्यूट्रॉन जो निकालने का जो हमने इक्वेशन पीछे ड्रा किया था ये वाला इक्वेशन, इसी को यूज़ करते हुए हम किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए हम क्या करते थे, हम एटॉमिक मास ए को माइनस करते थे एटॉमिक नंबर जेड से। एटॉमिक मास क्या है हमारे पास 3 माइनस एटॉमिक नंबर 1 इज इक्वल टू 2, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर वो क्या है 2 है। अब अगर मैं इन तीनों जो आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, इन तीनों को अगर एक टेबल के फॉर्म में लिखूँ, तो अब अगर हम इसी टेबल को देखें हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स है इनमें से जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वो तीनों में सेम है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है आइसोटोप्स की वो भी सेम होंगे। जबकि डिफरेंस कहाँ पे, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसमें क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है। अब जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होने की वजह से क्या उसका मास में भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, फ़र्क आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आइसोटोप्स है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होती है, जबकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि किसी भी आइसोटोप्स के अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों आइसोटोप्स में सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकली जो है वो क्या होते हैं वो सेम है। जबकि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इन क्या है, इन दोनों की डिफरेंस है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हमें पता है, देखिए एक एलिमेंट जो है फॉर एग्जाम्पल प्रोटियम वो क्या है लाइटर है एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम। देखिए ड्यूटेरियम क्या है हेवियर है देन प्रोटियम, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या होगा डिफरेंस होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यानी आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्यों सेम होते हैं, देखिए हमने पढ़ा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब किसी भी चीज़ के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफाइन करती है कि उस चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो क्या करता है, वो बॉन्ड कैसे बनाएगा, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी एटम एलिमेंट कंपाउंड की, वो क्या करती है, वो हमें नंबर ऑफ यानी इलेक्ट्रॉन्स बताती है और कि वो
बॉन्ड कैसे बनाता है, वो रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात, यानी केमिकल प्रॉपर्टी की बात, यानी आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है। क्यों सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से तीनों आइसोटोप्स से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आती है, सेम, तो इसकी वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, देखिए जो एक चीज़, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चीज़ लाइटर है, एक क्या है, हेवियर है। अब हमें पता है इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस तो होगा ना। फॉर एग्जांपल इसी आइसोटोप्स के लेते हैं, तो हमारे पास प्रोटियम में 1 एटॉमिक मास 1 एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब ये क्या है, 1 प्रोटॉन है इसके अंदर, प्रोटॉन जब 1, ये क्या होगा, ये लाइटर है, ठीक है, GHTER लाइटर, ठीक है। और अगर हम इसी तरह ड्यूटेरियम की तरफ आ जाए, एटॉमिक मास इसका 2 है जबकि एटॉमिक नंबर 1। अगर हम इधर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हेवियर है, जाहिर सी बात है ये हेवियर है। तो ये ड्यूटेरियम क्या है, हेवियर है एज कम्पेयर टू प्रोटियम। तो हम कह सकते हैं कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनमें भी क्या है, डिफरेंस है। अब आते हैं एक चीज़ की तरफ के, यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं उनके कितने आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट से सबसे ज़्यादा आइसोटोप किस एलिमेंट्स के, सबसे कम आइसोटोप्स किस एलिमेंट से, एक नीचे एक ग्राफ से, एक टेबल से शो करते हैं इसको। अब ये एक टेबल है के डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट आइसोटोप। हाइड्रोजन की कितने आइसोटोप्स है, हम लोग अभी पढ़े 3 आइसोटोप्स है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 आइसोटोप्स है। निकल की कितने हैं, 5 आइसोटोप्स है। कैल्शियम के कितने हैं, 6 आइसोटोप्स है। और सबसे ज़्यादा जो आइसोटोप्स रखने वाला एलिमेंट है वो है 10, उसके कितने आइसोटोप्स है, 11 आइसोटोप्स है। और सबसे कम आइसोटोप्स कौन से एलिमेंट्स के होते हैं, उसके उनमें आता है फ्लोरीन है, आयोडीन है, और क्या है, गोल्ड। इन तीनों का एक एक आइसोटोप्स होता है, ठीक है। और इसको कहते हैं क्या चीज़, मोनो आइसोटोप, मोनो आइसोटोप्स, ठीक है। जिस एलिमेंट के एक आइसोटोप्स हो उसको कहते हैं मोनो आइसोटोप्स। सबसे ज़्यादा जो आइसोटोप्स रखने वाला एलिमेंट है वो है 10, और सबसे कम फ्लोरीन, आयोडीन एंड गोल्ड, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट आइसोटोप्स।